मैं एक बार फटाफट से कल का जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था उस टॉपिक को मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। देखिए, असेट्स आपके पास में होते हैं और असेट्स के लिए अपन ने ये बात डिस्कस किया कि ऑन विच वी कैन क्लेम आवर ओन राइट्स, जिस पर आप अपना राइट क्लेम कर सकते हैं, वो आपके लिए असेट होती है। और असेट तीन टाइप्स के होते हैं: नॉन करंट असेट एंड फिक्टिशियस असेट, जिसको नॉमिनल असेट भी बोला जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉन करंट असेट कौन सी होती है? नॉन करंट असेट को लॉन्ग टर्म असेट बोला जाता है, या जिसका टेन्योर, जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर अगर हो तो वो आपकी नॉन करंट असेट की कैटेगरी के अंदर काउंट होती है। अगर मैं नॉन करंट असेट को अगर दूसरे टर्म्स में बोलूं कि 1 ईयर या 5 ईयर का, मैंने यहाँ पे स्लैब आपको बताया है कि 1 ईयर भी हो सकती है और ये 5 ईयर के टेन्योर में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो 1 ईयर और 5 ईयर का जो बेसिकली डिफरेंस है, ये इनकम टैक्स एक्ट 1962 के बिहाफ से होता है। इनकम टैक्स एक्ट में आपकी जो असेट है वो तीन टाइप से बताई गई है: शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म असेट। अगर कोई शॉर्ट टर्म असेट है, उसका टेन्योर होता है अप टू 1 ईयर। अगर मिड टर्म असेट होती है तो वो 1 ईयर से ज्यादा बट अप टू 5 ईयर्स तक का उसका टाइम पीरियड होता है। और लॉन्ग टर्म असेट वही काउंट होती है आईटी एक्ट के अंदर जिसका टेन्योर या जिसका टाइम पीरियड मोर देन 5 ईयर्स आपके पास में उसको हो गए हों। तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के टर्म्स होते हैं, बट अपन अकाउंटेंसी की टर्मिनोलॉजी में अगर बात करते हैं तो 1 ईयर और का ही अपन यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अगर 1 ईयर से ज्यादा का उसका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हो जाता है किसी भी असेट को, तो उसको अपन लॉन्ग टर्म असेट बोलते हैं। सिमिलरली लॉन्ग टर्म असेट के एग्जांपल्स अपन ने देखे: फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी हो गई। ये वो असेट है जिनको परचेज तो करते हैं अपन, परचेज करने के टाइम पीरियड में या परचेज करने के टाइम पे इनको आप जो है एक लंबे अरसे तक काम में लेते हैं, एक लंबे टाइम पीरियड तक इनको आप अपने बिजनेस में यूज में लेते हैं। तो ये बेसिकली असेट्स हो जाती है लॉन्ग टर्म नेचर की। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन करंट असेट, या फिर जिसको शॉर्ट टर्म असेट बोला जाता है और जिसका टाइम पीरियड या जिसका जो टेन्योर होता है वो 1 ईयर तक का होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं वन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तक। तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मैं आपको लेटर क्लासेस के अंदर मैं डिस्कस करूंगा। तो ऐसा असेट जो कि एक टाइम पीरियड के अंदर आके चेंज हो जाए, एक ही साल के अंदर उसका जो बेसिकली उसका जो नेचर है वो चेंज होता जाता है। जैसे कैश आता जाता रहता है, बैंक बैलेंस बढ़ता घटता रहता है। ये आपके लिए एक एग्जांपल हो सकता है। स्टॉक हो गया, क्योंकि आप अपने गुड्स को परचेज करके सेल करते हैं, फिर परचेज सेल, तो ये चेंज चलती जाती है। इसके अलावा जो मेरे पास में असेट आती है लास्ट, दैट इज द फिक्टिशियस असेट, या फिर उसको नॉमिनल असेट बोला जाता है। फिक्टिशियस असेट्स वो होती है जिसको बेसिकली आप कैश की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब देखो, चाहे आपका कोई लॉन्ग टर्म नेचर की एसेट हो, चाहे शॉर्ट टर्म नेचर की एसेट हो, करंट या नॉन करंट कोई भी एसेट हो, उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर देयर सेल। अगर सेल हो गया तो कैश कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर मैं फिक्टिशियस असेट की बात करूं तो उन असेट्स को सिर्फ आप कंज्यूम कर सकते हो, है ना। वो असेट सिर्फ कंज्यूमेबल असेट हो जाती है, दोबारा रीसेल नहीं होती है। तो इस वजह से उनको फिक्टिशियस असेट बोला जाता है। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था रिचार्ज का, तो जो मोबाइल में फोन में रिचार्ज करवा लेते हैं आप, तो उस रिचार्ज को सिर्फ आप ही कंज्यूम कर सकते हैं। आप अगर चाहो कि मैंने अपने फोन में रिचार्ज करवाया है और मैं अगर अपने किसी एक्सवाइजेड फ्रेंड को अगर मैं वो रिचार्ज सेल कर दूं, उससे मैं पैसा ले लूं, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। जब सपोज जैसे आप जियो यूज करते हैं, आप सब जानते हैं जैसे पर डे का इसके अंदर लिमिट होता है 2 GB 3 GB जो भी अपने होता है। 2 GB का अगर मान लो मेरे पास में नेट पैक है, अब वो 2 GB जैसे ही खत्म हो जाता है, आपको बूस्टर के लिए रिचार्ज करते हैं अपन, जो भी अगर 1 GB के लिए आपने रिचार्ज किया तो सपोज, अब वो 1 GB का रिचार्ज आप अपने उस पर्टिकुलर यूजेस में काम में ले सकते हैं।
बट अगर मान लो मेरे फोन में भी अगर ये फैसिलिटी अवेलेबल है, मुझे भी 2 GB पर डे मिला, बट मैंने उसको कंज्यूम नहीं किया, मेरे वो रिचार्ज है जो पर डे 2 GB वाला, वो मेरे काम में नहीं आया, तब मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं उसको सेल कर सकता हूँ आपको? मैं आपको ये बोल सकता हूँ, एक काम करो आप, है ना, ये मेरा रिचार्ज अब आप ले लो, आप मुझे जो भी टॉपअप कर रहे थे उसका पैसा मुझे दे दो। तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है ना। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं हो, जिसको असेट को सेल करने पर कोई अमाउंट आपको रिकवर हो जाए, वो असेट आपके लिए फिक्टिशियस असेट बन जाती है। अब इसके बाद में जो लास्ट अपन ने डिस्कस किया था कल की क्लास में, वो था लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज अपन ने देखा जिसपे थर्ड पर्सन या जिसपे अपने बेसिकली क्रेडिटर्स का राइट होता है, आउटसाइडर्स का उस पर राइट होता है। तो आउटसाइडर्स का अगर आपके पास में राइट होता तो आपका राइट वहां पे अवेलेबल है ही नहीं, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है? लाइबिलिटीज ऑन विच वी कैन नॉट क्लेम आवर ओन राइट। अब लाइबिलिटीज दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी सिमिलर टू नॉन करंट असेट्स, और करंट लाइबिलिटीज आर सिमिलर टू करंट असेट्स, है ना। करंट लाइबिलिटीज करंट असेट से के जैसे सिमिलर होती है, उसका भी टेन्योर 1 साल तक का होता है, और नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट असेट्स के जैसे, नॉन करंट असेट्स के जैसे होते हैं, क्योंकि उनका टाइम पीरियड भी 1 साल से ज्यादा का होता है। अब आपके पास में जो आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो कुछ ऐसी टर्मोलॉजीज हैं जो आपके बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड होती है। मैं आप लोगों को आज थोड़े से टेक्निकल टर्म्स के साथ में जो है इंटरेक्ट करवाऊंगा। उन टेक्निकल टर्म्स को अब आपको ध्यान रखना है। देखो, अभी तक जो अपन ने डिस्कस किया बहुत बेसिक छोटी छोटी सी चीजें थी, बट अब जो मैं आपको लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी एडवांस या थोड़ी सी कहते हैं एक स्टेप इनको अप किया जाता है कॉमर्स के लेवल में। अब आपके पास में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। रिसिट्स क्या होती है और एक्सपेंडिचर्स क्या होता है? रिसिट्स को अपन बेसिकली बोल सकते हैं, आप लोग जो भी अमाउंट रेज करते हैं, यानी आपके पास में जो बेसिकली पार्ट ऑफ इनकम आपके पास में आती है। और एक्सपेंडिचर अपने लिए एक्सपेंसेस के पार्ट में अपन बोल सकते हैं। तो कौन कौन सी इनकम या कौन कौन से रिसिट्स आपके पास में होती है, और एक्सपेंडिचर कौन कौन से आपके एक्सपेंसेस के अंदर काउंट होते हैं। अब इनकम का भी अपने यहाँ पे सेपरेट मीनिंग होता है। मैं एक आपको सिर्फ और सिर्फ इसका मीनिंग समझाने के लिए मैं रिसिट का टर्म यूज ले रहा हूँ कि व्हाट इज द बेसिकली मीनिंग ऑफ रिसिट। ठीक है ना। तो रिसिट इज द बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम द इनकम, है ना। इनकम का बेसिक मीनिंग जो है वो अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको इसके इन डेप्थ के बारे में बात करता हूँ। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिट के बारे में आपसे बात करूंगा। जो रिसिट्स होती है, ये आपकी दो टाइप्स की होती है। एक होता है रेवेन्यू रिसिट्स, एक होती है आपके पास में कैपिटल रिसिट्स। अब रेवेन्यू रिसिट्स क्या होती है, कैपिटल रिसिट्स क्या होती है, ये अपन डिस्कस करते हैं। अब देखो, मैं एक तरफ तो लिख देता हूँ रेवेन्यू रिसिट्स, और मैं दूसरी तरफ लिख देता हूँ कैपिटल रिसिट। रेवेन्यू रिसिट्स एंड
कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होते हैं, ये अपन डिस्कस करते हैं। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती है, दोज रिसिप्ट्स which are earned by the business on a रेगुलर बेसिस, और इसको बोल सकते हो आप रिकरिंग इन नेचर। और रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, रिपीटेटिव इन नेचर, जो रिपीट होती है। और वो एक ही होती है आप लोगों के पास में। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है, जनरली जो मेन रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है वो आता है सेल ऑफ गुड्स। जिन गुड्स को आप सेल करते हैं वो आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो जाती है। और इसका एग्जांपल हो जाता है कमीशन रिसीव। अगर किसी भी तरह से कोई आप कमीशन रिसीव करते हैं तो वो आप लोगों की रेवेन्यू रिसिप्ट्स के अंदर काउंट होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरेस्ट रिसीव्ड एटसेट्रा। अब मैं अगर कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में बात करूं तो कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है, दोज रिसिप्ट्स, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ जस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट से अपोजिट में, दोज रिसिप्ट्स which are earned by the business on once in a while nature। और इसको बोल सकते हैं, it may be received after a long period of time। और इसको बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग का मतलब यहाँ पर हो गया नॉन रिपीटेटिव। रिपीटेटिव। अब आप लोगों के पास में एग्जांपल इसके कौन कौन से आते हैं, जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। इसके बाद में आ जाता है सेल ऑफ, इसमें आपको बोल सकते हो एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट
एक्सेट्रा। जो ऐसी चीजें जो बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक एसोसिएटेड होती है, इनको अगर आप सेल करते हैं तो वो आपकी कौन सी एसेट हो जाती है, या उनको क्या बोला जाता है? कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। अब अपने पास में जो नेक्स्ट आता है वो आता है टर्म एक्सपेंडिचर। अब जैसे अपन ने रिसिप्ट देखा वैसे ही एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। एक तो हो गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा हो गया आपके पास में कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो क्या होता है, जो रेगुलर नेचर में रिक्वायर्ड होता है, यानी दोज expenses which are occurred on a regular basis। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके अंदर? आप कोई रेंट का पेमेंट कर रहे हो, आप कोई इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया। आप किसी को सैलरी वगैरह दे रहे हो, ठीक है ना, आप किसी टाइप का इधर इंटरेस्ट पे करते हो, एक्सेट्रा। ये रिपीट होते हैं। ये सारे जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं? रिपीटेटिव इन नेचर होते हैं। अब इसका जस्ट ऑपोजिट कौन सा हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? दोज एक्सपेंसेस which are occurred on a which are occurred after a long period of time। अब वो कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज ऑफ एनी एसेट, फिर उसके बाद में कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर और आ सकते हैं, जैसे वाइट वॉश, जो जनरली आप पेंट करवाते हैं, वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग, आप अपनी बिल्डिंग वगैरह को वाइट वॉश करवाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये वो खर्चे होते हैं जो कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं करवाते हैं, इनको 2 3 4 साल के टाइम पीरियड में करवाया जाता है। अब इसके अलावा एक एक्सपेंडिचर और होता है जिसका नाम होता है डेफर्ड एक्सपेंडिचर, या इसको मैं बोल सकता हूं, ऐसा बोले ज्यादा बेटर रहेगा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ये अपन देखते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जिसका बेनिफिट अपन अराइज करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी दोज एक्सपेंसेस
which are revenue expenses in nature but it can be consumed over a period of time. But it can be consumed over a period of time. तो यहाँ पे ये बेसिकली एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है. एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल के बेसिस पे अपन इसमें बोल सकते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. अब देखो आप, कई ऐसे एक्सपेंसेस हैं एडवर्टीजमेंट के, ऐसे बेसिकली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस ही अकेला ऐसा एक्सपेंडिचर है जो डेफर्ड बेसिस पे काम आता है. फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग सब टीवी देखते हैं, है ना, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, या फिर फेना ही लेना, है ना. इसके अलावा और कौन से एक्सपेंडिचर, जैसे पार्ले जी का जो पैकेट है वो, ये नॉर्मली कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं जो कि सिमिलर सेंस में चलते हुए आ रहे हैं. निरमा का एड बचपन से मैं भी देखता हुआ आ रहा हूँ. सैना का जो एड है वो भी सेम ऐसा ही है. पार्ले जी का पैकेट छोटे से बड़े हो गए तब भी उसी पैकेट के अंदर आता है. जो बच्चा उसके अंदर दिखाई दे रहा है, he is right now around the age of 98. वो 98 years old है, more than 98 years की उसका, जो मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है, या 98 years की अप्रोक्सीमेटली. अभी कुछ टाइम पहले जो था उसका 92 91 का जो एज में उसका फोटो आया था. अगर वो अभी जिंदा है तो 97 98 के अप्रोक्स की एज है, नहीं तो राधे राधे हो गया उनका. तो बच्चा बड़ा होके बूढ़ा भी हो गया, तो अभी भी वो रैपर पे अवेलेबल है. तो ये वो एक्सपेंडिचर है जिसका खर्चा उन्होंने एक बार किया, और उसका बेनिफिट हमेशा लेते हुए आ रहे हैं, या एक लंबे अरसे तक उसको आप काम में लेते हैं. तो ये जो बेसिकली एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है. तो अब आप लोग जो हैं, इन एक्सपेंडिचर्स के बारे में अपन समझ सकते हैं, या इन एक्सपेंडिचर्स को अपन कंसिडर कर सकते हैं. मैं अब आप लोगों को कुछ पार्ट, या कुछ मैं बुक का एक जो आपको पीडीएफ शेयर किया है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वीडियोस या जो पार्ट आपने शेयर किए हैं, या जो कंटेंट आप लोगों के पास में अवेलेबल हैं, उन वीडियोस को भी आप एक बार, उन पीडीएफ फाइल को भी अब आप कंसिडर करना शुरू करें. देखो, अब तक जो मैंने आपको डिस्कस किया है ना, ये वो बेसिक चीजें हैं जिसको अपन अपने ओन टर्म्स या ओन वर्ड्स के अंदर याद कर सकते हैं. जरूरी नहीं कि हमेशा हम इनको बुकिश लैंग्वेज के अंदर ही याद करें, या बुक में जो लिखा हुआ है उन्हीं वर्ड्स को अपन ध्यान में रखते हुए काम करें. आप इसको अपनी ओन लैंग्वेज में भी आप डिक्टेट कर सकते हैं, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए उसका. ठीक है ना. अब मैं आप लोगों से कुछ पीडीएफ फाइल से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा. एक सेकेंड आप रुके. यस गाइस, देखिए, अपन जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. अब इस बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर अपन बहुत सारी जो टर्मोलॉजीज हैं वो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. यहाँ पे टोटल 26 टाइप्स के टर्म्स हैं जिसको अपने को गो थ्रू करना है. मैंने आपको कुछ ऐसे टर्म्स बताए हैं जो बहुत बेसिक सेंस में हैं और जिनका बहुत बेसिक मीनिंग है. मैं आपको जैसे टिक मार्क करते हुए बताऊं कि जैसे कैपिटल क्या है ये अपन ने पढ़ा, ड्राइंग्स क्या है ये अपन ने पढ़ा, लाइबिलिटी क्या है ये अपन ने पढ़ लिया, असेट्स क्या है ये अपन ने पढ़ा, रिसर्च क्या है ये अपन ने आज देखा, एक्सपेंडिचर्स क्या है ये अपन ने आज देखा, है ना. तो ये कुछ
टर्म्स हैं जिनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांजेक्शन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं एक बार इन्हीं से रिलेटेड बुकिश लैंग्वेज है इनको कंसिडर करना चाहूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कुछ टिक मार्क या कुछ नोट डाउन इसमें आपको करवाने के लिए बोलूंगा, वो आप अपने फेयर कॉपी के अंदर नोट करते चलना, ठीक है ना। उनको आप किसी भी तरह से फिर वेट मत करना कि सर वापस दोबारा से इसको डिक्टेट करवाएंगे क्या, क्लास के अंदर ये डिस्कशन होगा क्या। तो ऐसी चीज आप अपने दिमाग में एक बार अभी ना लेकर आना, क्योंकि अभी अपने को पता नहीं बता ये लॉकडाउन कितना लंबा होगा या कितना लंबा ये पीरियड अभी और होना बाकी है। आप देख रहे हैं अभी जो लॉकडाउन 4 है वो आज से स्टार्ट हो गया है ना। तो जितना वरिड आप हैं अपनी पढ़ाई को लेके, उससे ज्यादा वरिड बेटा हम लोग हैं आपकी पढ़ाई को लेके। तो जो भी आपकी इश्यूज या क्वेरी होंगी बेटा हम उसको मिलके सॉल्व करेंगे। डोंट बी पैनिक, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज एनी टाइम, यू कैन हेल्प, यू कैन रीच टू मी। आप मुझे जो है, अभी मैं आपको अपना फोन नंबर वगैरह ये चीज आप लोगों को शेयर नहीं कर सकता है ना। बट अपार्ट फ्रॉम दी फोन नंबर आप जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे आप सर्च कर सकते हैं, आदित्य आर्य मेरा नाम है। और बाय फेस आप मुझे जानते भी हो सकते हैं। तो अगर आप बाय फेस मुझे जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना फोटो एक बार मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसे कि जो फोटो वगैरह है तो आप देख सकते हैं। मेरा जैसे मैं आपको बेसिकली जो मेरा फोटोग्राफ है मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, आप मुझे देख सकते हैं उस फोटो के बिहाफ से, ठीक है ना। तो आप चाहें तो जो कनेक्टिंग मीडिया है फेसबुक इंस्टाग्राम, आप उसके वे से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम्स वगैरह हो तो मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, देखो है ना। तो आप ऐसे चिंता ना करना कि हम कैसे अपनी क्वेरीज को सॉल्व करें। बाकी एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी हो सकता है आप लोगों की क्लास हम कंडक्ट करवाएंगे, जितना जल्दी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। तो बाय फेस से आप मुझे जानते होंगे, ठीक है ना। अब आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं मुझ तक, और इसके बेसिस पे अपन जो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है वो मैं आप लोगों को अवेल करवाऊंगा, ठीक है बच्चा लोग। चलो, मैं अब आप लोगों को सबसे पहले बात करता हूँ बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन अपन ने देखा था कि मनी या मनी वर्थ इन्वॉल्व होना जरूरी है उसके अंदर। अगर मैं इसको अब एक बुकिश लैंग्वेज के बेसिस पे या बुकिश लैंग्वेज के पार्ट पे अगर मैं आप लोगों से कंसिडर करूं तो वो कैसे हो सकता है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बेसिकली एक इसका ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी के अंदर इसको बोल सकते हैं। अगर देखो मैं बेटा अगर आप लोगों को इन्हीं मीनिंग्स को अगर मैं डिक्टेट करवाता तो माइट भी पॉसिबिलिटीज है कि आपको इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में या इनके वर्ड्स के बारे में आप इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। बट अब आप लोगों को मैंने अब यहाँ पे शेयर किया है तो इनके बेसिस पे आप ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही मतलब क्या होता है, मनी ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड। तो मनी ओरिएंटेड ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए जो कि आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। अब आगे क्या बोला है, वेन एवर एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द असेट्स लायबिलिटीज और कैपिटल। और साथ के साथ में क्या होता है, जैसे ही वो पार्ट आता है इस आपके असेट में, लायबिलिटीज या फिर कैपिटल में चेंजेस हो सकते हैं। अब उसमें आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के यहाँ पे फीचर्स बता रखे हैं, जैसे इट इन्वॉल्व्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल व्हेन गुड्स आर परचेज्ड
or sold for cash or on credit, or when salaries are paid to employees, or when interest is paid on money borrowed from bank, a business transaction takes place. Social activities are not considered as transaction. एग्जाम्पल इन्होंने दिया है एक्स परचेज अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांजेक्शन बिकॉज इट इज अ सोशल एंगेजमेंट। यहाँ तक बात आ रही है समझ में। अब ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन दोज विच इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी आप किसी आउटसाइडर से डील करते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि बिजनेस तभी ट्रांजेक्शन के फॉर्म के अंदर, बिजनेस के अंदर तभी वो ट्रांजेक्शन काउंट होगा जब बिजनेस किसी आउटसाइडर से डील करे। इसका होना कंपलसरी है, आउटसाइडर का होना कंपलसरी है। अगर कोई इनसाइडर पर्सन हुआ, जैसे यहाँ पे फिर ये जो नेक्स्ट बोला है कि जैसे एक्सटर्नल एक्टिविटी का बताया, एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का बताया कि इट इन्वॉल्व इकोनॉमी बिटवीन टू इंडिपेंडेंट्स। टू इंडिपेंडेंट कौन हो गया? बिजनेस हो गया और एक आउटसाइडर हो गया। टू इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटी सच एज परचेज और सेल ऑफ गुड्स। अब इंटरनल ट्रांजेक्शन के लिए बोल दिया कि आर दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट take place entirely within one business entity such as depreciation charged on fixed asset। अब depreciation क्या होता है मैं आपको later on बताऊंगा। अभी अपन इसको सिंपल सेंस में अगर बोला जाए तो depreciation के लिए मैं आपको इधर समझा देता हूँ। depreciation जो होता है इसको बोला जाता है परमानेंट reduction in the value of fixed assets due to its wear and tear। जिनको आप काम में लेने के बेसिस पे अगर उनमें अगर रिडक्शन होता है ना, जैसे आप किसी एसेट को काम में लेते हैं तो अपन बोलते हैं वो सेकंड हैंड हो गई। तो जैसे ही वो सेकंड हैंड होती है, उसको क्यों सेकंड हैंड? क्योंकि उसको आपने काम में लिया होता है। तो ये आपके लिए डेप्रिसिएशन का रीजन बन जाता है। अब इसके अलावा आता है इट रिजल्ट्स इन अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। यस, आपका जब भी ट्रांजेक्शन होगा वहां पे फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की अफेक्ट होगी उसमें। अ चेंज इन द वैल्यू ऑफ सम असेट, लायबिलिटीज और कैपिटल, है ना। आपके असेट्स में, लायबिलिटीज या कैपिटल किसी में भी वो चेंजेस हो सकता है। फिर उसके बाद में द चेंज मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। और जो चेंज आपके पास में हो रहा है वो कैसा होना चाहिए? मस्ट बी कैपेबल बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए, है ना। जैसे उसको मनी या मनी वर्थ में आप काउंट कर सकते हो। मैंने किसी को सेल किया, मैंने किसी से परचेज किया, मैंने डेप्रिसिएशन लगाया, ये सब चीजें क्या होती हैं मेरे लिए? मनी फॉर्म में है। अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई लॉस हो जाता है, आग लग गई, लॉस बाय फायर हो गया, चोरी हो गई, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो यहाँ पे भी क्या होता है? मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब आप लोगों को इस बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में ही लिखना है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो स्टार्टिंग है is an economic activity of business that changes its financial position. Whenever any business transaction takes place, it results in a change in the values of some assets, liabilities or capital। आपको फीचर्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात आई समझ में। इसके अलावा फिर अपन ने जो बात किया था वो कौन सा ट्रांजेक्शन था या कौन सा टर्म था जिसको अपन देख सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट था दैट इज दी कैपिटल। अब वो कैपिटल का पार्ट कैसे है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अब जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस के अंदर, प्रोप्राइटर कौन हो गया? बिजनेस का ओनर। तो वो अमाउंट इन्वेस्टेड क्या बन जाती है अपने लिए? कैपिटल बनती है। अब यहाँ पे एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं आपको बाद में समझाऊंगा मैं।
ठीक है ना, कि इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी इक्वेशन के बेस पे आपका जो बिजनेस है वो पूरा इन्वॉल्व होता है, इसी से आपका बिजनेस का पार्ट कंसिडर किया जाता है। अब इसमें नेक्स्ट आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स में आपने अगर किसी कैश या वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट आउट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात अपन करना है कि क्या क्या आपको कॉपी करना है, वो कौन कौन सा, तो बस यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन इसका है, इसको आप कॉपी कर लें। इसके अलावा ड्राइंग्स के लिए आप पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें, और अगर आप चाहें तो जो मैंने इनके टर्मोलॉजीज लिखवा रखी है उन्हीं टर्मोलॉजीज को भी अगर आप कंसिडर कर लेंगे अपनी कॉपी में तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चा लोग, लाइबिलिटीज के लिए यहाँ पे बता दिया, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच फर्म owes to the outsiders expecting the amount owed to proprietor। देखो प्रोपराइटर से अमाउंट जो लिया है उसको छोड़ के अगर आउटसाइडर से जो भी फर्म ने पैसा लिया है वो क्या होती है आपके लिए, लाइबिलिटीज। ठीक है, अब लाइबिलिटीज में भी यहाँ पे दो टाइप बता दिए, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब इंटरनल लाइबिलिटी बेसिकली क्या होती है वो मैं आपको बता दूं, है ना, अपन ज्यादा नहीं है, बस अपन इतना ही डिस्कस करेंगे लाइबिलिटीज तक ही। इसके अलावा अपन बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। देखो लाइबिलिटीज वो होती है जो कि किसी और से रिलेट होती है या किसी और का उस पर राइट होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो लाइबिलिटी वाला जो फैक्टर है ये अपन बोल सकते हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं विच हैज टू पे टू द प्रोपराइटर ऑफ द बिजनेस और ओनर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि बिजनेस और ओनर ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो अगर मान लो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करता हूं तो मेरा बिजनेस अपने नाम से स्टैब्लिश होगा, मेरा अपना सेपरेट नाम है, तो हम दोनों की सेपरेट आइडेंटिटी बन जाती है। तो जो अमाउंट मैंने बिजनेस को पे किया है या जो अमाउंट मैंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट मेरे लिए क्या बन जाएगा, बिजनेस के लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी बन जाएगा। इस वजह से मैं बिजनेस के लिए बन जाऊंगा एज अ इंटरनल लाइबिलिटी। बट अगर एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बेसिस से बात करूं तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी कंप्लीट बिलोंग्स टू दी आउटसाइडर्स। अब वो आउटसाइडर कौन हो सकता है, वो आउटसाइडर आप लोगों के लिए क्रेडिटर हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकते हैं, बिल्स ऑफ पेबल हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या लोन्स वगैरह, ये सब चीजें अपने लिए एक्सटर्नल्स होते हैं, या अपन इनको सिंपल सेंस में बोल सकते हैं कि ऑल अमाउंट ऑफ द बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू आउटसाइडर्स ओनली। सिर्फ आउटसाइडर्स को आपको पे करना है। अब लाइबिलिटीज को भी यहाँ पे, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी दो पार्ट में कौन कौन सी होती है, वो आ जाती है नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसका पीरियड नॉर्मली 1 साल से ज्यादा होता है, और जो करंट लाइबिलिटीज होती है उनका टेन्योर अप टू 1 ईयर का होता है। ठीक है ना, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक अब आप लोगों को कंसिडर करना है। इसके अलावा जो असेट से रिलेटेड बातें हैं या इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं या जो इससे प्रीवियस कुछ टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आई होप आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट मैंने जो भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है आप लोगों से वो आपके लिए वर्थवाइल है, और इसको आप कंसिडर करते हैं तो आपके लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज ही आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बच्चा लोग अब आप लोगों ने ये काम करना है कि एक तो जो मैंने टर्म्स बताई हैं इन टर्म्स को एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे। आप अपने वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर जो लिखवा के मैंने बताया है, जो राइटिंग वाला पोर्शन है जो मैंने खुद ने लिखा है, वो भी अगर आप कॉपी में कंसिडर करते हैं तो भी इनफ है। और अगर वो कॉपी नहीं करना चाहते, फॉर्मल वे में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट कैन ऑल्सो बी डन बाय यू, है ना, वो भी आप इसको अपने कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो,
और फिर भी कोई इशू हो तो आप मुझ तक अप्रोच कैसे अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप मैम को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो मैम मुझ तक आप लोगों का मैसेज जो है फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ नए टॉपिक डिस्कस करते हैं। टिल देन एंजॉय करो, आप सेफ रहो घर पे, और अपनी पढ़ाई या अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से आप कंसिडर करना शुरू करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आपने इतना पेशेंसली इस वीडियो को देखा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए अब आप लोग प्रिपेयर हो जाएं, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।